फोकस करिए, सुनिए। हम लोग होल्डिंग कंपनी कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी में बोनस शेयर का कंसेप्ट नहीं हुआ था, बट जो बच्चे क्लास में के उनको भी समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन को आपको हाईएस्ट लेवल में रखना है और समझना है। हम उसी दिन समझाए थे, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर कर लेगा तो उस कंपनी को हम होल्डिंग कहेंगे, और जिसका एक्वायर करेंगे उसे हम सब्सिडियरी कहते हैं। तब होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हो, सब्सिडियरी कंपनी उसका हो गया, यानी होल्डिंग कंपनी को उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो हमारे सिलेबस में दिया गया कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, माने अपना कंपनी और उसका कंपनी का बैलेंस शीट इकट्ठा करके बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। इट इज गवर्न्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ये बनाने का जो तरीका है लिखा गया है AS 21। होल्डिंग कंपनी को बनाने के लिए 5-6 स्टेप है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि हमारा उस कंपनी पे कितना कंट्रोल है। सबसे पहले करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि हमारा उस कंपनी में कितना कंट्रोल है और उसका कितना कंट्रोल है। दूसरा चीज निकालना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। जिस दिन कंपनी खरीदेंगे उस दिन का प्रॉफिट को हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री रिजर्व। प्री एक्विजिशन और प्री रिजर्व ये कैपिटल प्रॉफिट में दिखाते हैं, और ये दिया रहता है एडजस्टमेंट में। कहाँ दिया रहता है? एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट के अंदर भी रिजर्व और PL दिया रहेगा। जिस कंपनी का खरीद रहा है उसका, उसको कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? सब में दिखा रहे, पहले मतलब समझिए। तीसरे नंबर में या तो खरीदने में गुडविल जनरेट होगा या तो कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा। अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो कैपिटल रिजर्व है, यानी आपने ज़्यादा पैसा दिया। बाबू वहाँ से थोड़ा नीचे रख लीजिए, वो हिलेगा तो गड़बड़ होगा। सुनिए ध्यान से, किसका बात करें हम लोग? बेंच में ज़रा टच नहीं। किसका बात करें हम लोग? या तो गुडविल जनरेट होगा या तो कैपिटल रिजर्व। ज़्यादा पैसा देंगे तो गुडविल है, कम पैसा देंगे तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर में हमें निकालना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा बेच के तो गया नहीं, उसका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, इसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पांचवा स्टेप बनाना है नोट्स टू अकाउंट। हम समराइज वे में आपको सिखाए हैं नोट्स टू अकाउंट बनाना एक साथ। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, एक साथ बनाएंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नोट्स टू अकाउंट। किसका बात कर रहे हैं? ठीक है। और लास्ट में बनाना है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये एक क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे, पहला डिग्री ऑफ कंट्रोल, दूसरा AOP, तीसरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व, चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पांचवा नोट्स टू अकाउंट, छठा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। H लिमिटेड और S लिमिटेड का बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट दिया, एक्वायर 6000 शेयर लिए हैं हम इन S लिमिटेड। अच्छे से समझिएगा एकदम। नोट्स टू अकाउंट माने बैलेंस शीट का डिटेल्स, रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। आइए, H लिमिटेड एक्वायर S लिमिटेड ऑन विच डेट बैलेंस ऑफ जनरल जब 5 लाख और सरप्लस 10 लाख। ये बोल दिया ना कि ऑन विच डेट, जिस दिन खरीदे उस दिन का, इसको हम कहते हैं प्री रिजर्व प्री सरप्लस। प्री रिजर्व, और इसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझे? किसको खरीदे? S को। तो S का एक और प्रॉफिट भी तो यहाँ है ना, इसको कहते हैं पोस्ट रिजर्व पोस्ट सरप्लस। पोस्ट रिजर्व, और ये एडजस्टमेंट वाला को कहते हैं प्री रिजर्व प्री सरप्लस। क्लियर है? प्री रिजर्व प्री सरप्लस कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, पोस्ट PL पोस्ट सरप्लस पोस्ट PL और पोस्ट सरप्लस में जाएगा, माने पोस्ट रिजर्व में जाएगा। क्लियर? 2 नंबर में है S लिमिटेड डिक्लेयर बोनस। S लिमिटेड बोनस दे रहा है। कौन दे रहा है बोनस? 1:4। 1:4 का मतलब 4 शेयर के बदले 1 बोनस। 4 शेयर के बदले 1 बोनस। बट नो एंट्री वाज प्रोवाइडेड। कोई एंट्री नहीं हुआ, इसका कोई एंट्री नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर बोनस शेयर देगा तो हम बोनस शेयर पता कर लेंगे। याद रखिएगा, पहले बोनस शेयर हम पता करेंगे अगर सवाल बोनस शेयर का है तो। अगर बोनस शेयर का नहीं है तो डायरेक्ट सवाल यहाँ से चालू होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल से यहाँ से चालू होगा। अगर बोनस शेयर नहीं दिया है तो, अगर बोनस शेयर दिया है तो पहले बोनस शेयर कैलकुलेट कर दिया। 10 लाख है, 10 लाख डिवाइड बाई 100। इसको खरीदे तो इसको देखेंगे, 10 लाख डिवाइड बाई 100 कितना शेयर है भैया? 10,000। कितना शेयर? तो 4 को शेयर पे 1 बोनस, तो 10,000 इंटू 1/4 कितना बोनस? 2500। 2500 शेयर का बोनस हो रहा है। 2500 शेयर का तो टोटल शेयर है 10,000। 10,000 में 2500 बोनस दिया, मैंने पहले 7500 शेयर था, यानी पहले कितना शेयर था? 7500। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ H लिमिटेड, ये खरीदा कितना है भाई? 6,000।
खरीदा कितना है, उसका था कितना पहले 7500, बोनस के बाद बढ़ा हुआ है, बोनस के बाद बढ़ा हुआ है, समझ पा रहे हैं, बोनस के बाद बढ़ा है। लेकिन हम खरीदे कितना 6000, उसका था 7500, यानी खरीदे हैं 80%। कितना परसेंट खरीदे हैं, और कोई भी वैल्यू 100% होता है, 100 में से हम लोग खरीद लिए 80, तो उसका कितना बचा 20। समझे। अब बोनस शेयर नहीं रहता ना, तो हम लोग खरीदे हैं 6000, उसका है टोटल 10000, 6000 डिवाइड में 10000 इंटू 100, 60 और 40 होता है, 60 और, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बोनस शेयर रहेगा तो आपको पहले बोनस शेयर निकाल लेना है, बोनस शेयर के पहले उसका शेयर कम होगा, यानी जब खरीदे थे उसका शेयर था 7500, 7500 में हम लोग 6000 लिए हैं, यानी 80% लिए हैं और उसका 20%, समझे। अब बोनस शेयर नहीं रहता तो पूरा 10000, 6000 ऊपर 10000 नीचे, 6000 ऊपर 10000 नीचे इंटू 100, 60% और 40% होता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। हाँ, हम कह रहे हैं कि अगर बोनस शेयर है, यानी 10000 में 2500 बोनस शेयर है, यानी उसका शेयर था 7500, हम लोग कितना लिए 6000, हम लोग 6000 गिने, तो 6000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, 80% कर दिया। उसका वैल्यू नहीं पता तो मानते हैं 100%, 100 में 80% कर लिया मैंने, कितना परसेंट है 20%। क्लियर। अगर बोनस शेयर नहीं होता, हम कह रहे बोनस शेयर, तो 10 लाख डिवाइड बाई 100 कितना शेयर होता 10000, तो यहाँ 10000 बैठा, 6000 डिवाइड बाई 10000 इंटू 100, 60%, तो यहाँ कितना होता 40%। क्लियर। क्लियर। हम क्या बोले, पक्का। अब हमें एओपी निकालना है। बोनस शेयर प्री रिजर्व से माइनस करते हैं, बोनस शेयर अगर दीजिएगा तो प्री रिजर्व से माइनस कर दे। प्री रिजर्व कितना है भाई 5 लाख, प्री रिजर्व कितना है, तो लिख दिए 5 लाख, इसमें से लेस करेंगे बोनस शेयर, 2500 शेयर है ना, एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 2500 इंटू 100 कितना 2.5 लाख हो रहा है, हम शॉर्ट में 2.5 लिखे हैं, 5 लाख माइनस 2.5 कितना हुआ 2.5 लाख। क्लियर। प्री सरप्लस में कुछ है नहीं है, 10 लाख चुपचाप बिकती है, यहाँ एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट रिजर्व 10 लाख है, पोस्ट रिजर्व 10 लाख, तो पोस्ट का मतलब हुआ कि टोटल, तो पोस्ट में से प्री लेस करते हैं, पोस्ट में से प्री, तो प्री कितना है 2.5, तो 10 माइनस 2.5 कितना होगा 40, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोस्ट सरप्लस कितना 20, तो इसमें से प्री माइनस करेंगे, प्री कितना 10, 20 में से 10 गया 10। क्लियर। जोड़ लीजिए इसको, जोड़ लीजिए। अब 12.5 10 7.5, जैसे बांट देना है। एच लिमिटेड कितना लेगा 80%, एस लिमिटेड कितना लेगा 20%, 12.5 लाख का 80% 10 लाख, 12.5 लाख का 20% 2.5 लाख, 10 लाख का 80% 8 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख, 7.5 लाख का 80% 6 लाख, 7.5 लाख का 20% 1.5 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल दीजिए पहले, कोई तकलीफ। क्लियर है। 2 स्टेप हुआ है, एओपी डिग्री ऑफ कंट्रोल और एओपी। तीसरा स्टेप क्या है भाई, गुडविल। क्या है, योर कैपिटल रिजर्व। चौथा स्टेप क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम इरेज कर दें, ठीक है सर। ये जो एक्वायर्ड 6000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये सब भर दे हम लोग, ये सवाल में दिया है, ये सब एक क्वेश्चन है, इस पोर्शन क्वेश्चन। सर वो बोनस का वैल्यू 2:4 रहता तो 2:4 रहता था, 2:4 रहता तो 2/4 हो जाता, 4 शेयर पे 2 को देंगे, हाफ हो जाता था। 4 शेयर पे 2 देंगे, क्या दिक्कत, समझे। या ऐसा बोलते हैं 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो 1 देंगे 4 के बदले 1 देंगे, ऐसा ही बोल सकता है। चलो अब क्या निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टेप 3 में निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे सुनिए, लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माने हम लोग कितना पैसा लगाए हैं, कितना पैसा लगाए हैं भाई 8 लाख। 8 लाख में से लेस करेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, जो बांट के नीचे लिखे थे ना, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, जो हम एओपी में बांटे थे नीचे में, एच के सामने 80% 10 लाख आया है ना, तो वो 10 लाख लेस करेंगे, हर सब में लेस करेंगे, हाँ 10 लाख लेस करेंगे। अच्छा अब लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड। भाई शेयर कितना का है 10 लाख का है, शेयर कितना का है, तो 10 लाख का 80% कितना हो रहा है 8 लाख।
10 लाख 80%, 8 लाख। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर 10 लाख 80%, 8 8 लाख। ये तो बुकिंग कैपिटल तो कितना हो रहा भाई? 8 लाख का 10, 18 माइनस में आ रहा है। 10 लाख कैपिटल माइनस कितना में आ रहा है? 10 माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व है। यस सर लेकिन एक चीज नहीं समझ आई इन्वेस्टमेंट में आपने कहा 6000 शेयर एक्वायर्ड तो 6000 शेयर खरीदे हैं उसके हिसाब से तो 80% मेरा होल्डिंग है, तो उसका एक्चुअल दाम 10 लाख है, तो हम 80% लिए, मैंने वास्तव में उसका 8 लाख दाम होना चाहिए था। वास्तव में उसका कितना दाम होना चाहिए था? 8 लाख। 6000 के हिसाब से तो हमें 80% लेंगे, तो उसका वास्तव में कितना दाम होना चाहिए? 8 लाख। अरे हम 6000 शेयर की रहे तो हम भी तो बोनस लेंगे, नहीं समझे? हम भी तो भाई शेयर होल्डर है, तो वो 80% में हिसाब हो गया है। आपको माथा लगाने का दरकार, वो बोनस का कैलकुलेशन हो चुका है। समझे क्या बोले? वैसे ही बोनस का कैलकुलेशन होता ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, माने डिग्री ऑफ कंट्रोल को खाली वो इफेक्ट करेगा, समझ रहे हैं? डिग्री ऑफ कंट्रोल का इफेक्ट करेगा। चलिए 4 नंबर क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ EMI, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वो तीनों एस लिमिटेड का तीनों जो नीचे वाला हिस्सा मिला था ना, 2.5 लाख, फिर कितना देखो 2.5 लाख, फिर कितना 2 लाख, 1.5 लाख, वो जो नीचे वाला हिस्सा मिला था ना वो सब लिख देंगे, और फिर लिख देंगे शेयर ऑफ फेस वैल्यू, इसका शेयर ऑफ या इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख है ना? 10 लाख का पूरा थोड़े ना बेचा है, 20% रखा है, अभी भी मालिक है, 2 लाख है दोस्त अभी भी मालिक है 20%, समझे? पूरा थोड़े ना बेच के जा रहे हैं। अब फिर क्या? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना आया है उसका? 2.5 लाख कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड कितना आया? 2.5 लाख। और शेयर ऑफ क्या चीज? पोस्ट रिजर्व कितना आया है? 1.5 लाख पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड 1 लाख। और शेयर ऑफ पोस्ट पीएल कितना है भाई? 2 लाख शेयर ऑफ पोस्ट पीएल, ठीक से बोल रहे हैं ना भाई? यस सर पोस्ट रिजर्व 1.5 लाख है ना? हां कितना आया ये? 2 लाख तो कितना हो रहा है? 8 6 8 लाख हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना क्लियर है क्या? यस सर इतना सभी लोग का क्लियर है? कॉपी करिए, फोकस। देखिए हम लोग स्टेप 4 तक कर चुके हैं। ये नोट्स टू अकाउंट आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ए बालक सुनिए, ओ बालक, नोट्स टू अकाउंट ये अलग अलग भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला रिजर्व एंड सरप्लस का, दूसरा करेंट लायबिलिटी, तीसरा फिक्स एसेट, चौथा करंट एसेट। एक साथ भी करिएगा तो एक नंबर कटेगा, समझ रहे हैं? हाँ सुन लीजिए, किसका किसका खोलना पड़ेगा ये नोट्स टू अकाउंट? देखिए इक्विटी का खोलने का दरकार नहीं है, ये वाला स्वाहा हो गया, एक तो है। रिजर्व एंड सरप्लस का खोलना पड़ेगा, करेंट लायबिलिटी का खोलना पड़ेगा, इधर से फिक्स एसेट का खोलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का ले चुके हैं, करंट एसेट का खोलना पड़ेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, करंट एसेट। कितना नंबर तक वर्किंग हुआ? 4, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8। अब लिख देंगे एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस 40 लाख 30 तो स्वाहा हो चुका है, हिसाब ले लीजिए। अच्छा एस लिमिटेड ब्लैक, करेंट लायबिलिटी एच का 10 लाख, इसका 8 लाख 10, फिक्स एसेट एच का 40 लाख, इसका 30 लाख 40 लाख 30 लाख, करंट एसेट इसका 12 लाख, इसका 18 लाख 12 लाख। दो ठो हिस्सा अभी भी पोस्ट पीएल में मेरा पड़ा हुआ है एस लिमिटेड का, पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व। पोस्ट पीएल जो एओपी बनाए थे, तो पोस्ट पीएल कितना भाई? 8, पोस्ट रिजर्व 6, आ गया टोटल। अब क्या बनाना है हमें? बैलेंस शीट। क्या बनाना है? बैलेंस शीट का क्या नाम है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन। एक नंबर में लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड फोकस फोकस फोकस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भैया? 10 लाख, इसका तो स्वाहा बिक चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना निकला है? 54 लाख, नोट 5। EMI नोट 4 में 8 लाख निकला है। कैपिटल रिजर्व नोट 3 में निकला 10 लाख। कैपिटल रिजर्व निकला तो लायबिलिटी में, गुडविल निकला तो एसेट में। कैपिटल रिजर्व निकला तो लायबिलिटी में, गुडविल निकला तो, और करेंट लायबिलिटी कितना निकला है? 18। जो लीजिए 100। फिक्स एसेट किसका बात कर रहे हैं? फिक्स एसेट नोट नंबर 7 है। फिक्स एसेट कितना लिख दिए? 70 लाख, नोट नंबर 7 में निकला। करेंट एसेट इधर जोड़ेंगे 100 लाख, इधर जोड़ेंगे 100 लाख। दोनों वो टैली करेगा तो सम सही, नहीं तो सम गलत। समझ रहे हैं?
होल्डिंग कंपनी का खाली ये वीडियो करने से आपका सहायता ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत सारा वीडियो हम डाले 4-5 ठो। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो को कर लीजिए, तब जाके कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। समझ गए क्या बोले? Yes, sir. Sir, Copy. ये जो 30 लाख एस लिमिटेड का जो आप हटा दिए वो क्यों हुआ? कहाँ हटा दिए? ये तो ले चुके हैं, AOP में ले चुके हैं, जो चीज़ ले चुके हैं वो क्यों लेंगे?